तो आज क्या पढ़ेंगे हम? लोकल विंड पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल विंड कैसे होता है, लोकल विंड क्या होती हैं, फिर प्लानिटरी विंड क्या होती हैं, उसके बाद हम और क्या बोल सकते हैं, और मॉनसून विंड क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलेशन कैसा है विंड का, कैसे डिवाइडेड है विंड। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। डिवाइडेड कैसे है विंड, मैं आपको थोड़ा एक आइडिया बता देता हूँ कैसे डिवीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो परमानेंट विंड होती है जो परमानेंटली चलती रहती हैं, मतलब कि प्रिवेलिंग भी बोलते हैं उन्हें, विंड भी बोलते हैं, और प्लानिटरी विंड भी बोलते हैं, जो परमानेंट चलती रहती है। बताऊंगा आगे क्या है। जैसे ट्रेड विंड हो गई आपकी, वेस्टर्लीज हो गए और ईस्टर्लीज जो चलते हैं इन्हें परमानेंट विंड बोलते हैं। फिर आती है सेकेंडरी और पीरियडिक विंड बोलते हैं, जो पीरियडिक में चलती है, जैसे मानसून विंड होती है पर्टिकुलर पीरियड में चलती है ना। फिर जैसे आपके लैंड ब्रीजेज होते हैं, मतलब कि, और सी ब्रीज होते हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइम में चलते हैं, रात को दिन में। फिर माउंटेन और वैली ब्रीजेज होते हैं, मतलब कि माउंटेन में जो चलते हैं, तो ये पर्टिकुलर सीजन में या पीरियडिक टाइम पे चलती हैं, ऐसे नहीं चलती। और परमानेंट परमानेंट फिर आती है लोकल विंड। जैसे लोकल एरिया में पर्टिकुलर, जैसे आपका नॉर्थ जो वेस्ट वाला एरिया, इसमें लू चलती है, गर्मियों से लू बोलते हैं, तो लू ऐसी विंड होती है, वो होती है लोकल विंड्स। एक मिनट और। तो उसे बोलते हैं लोकल विंड्स। ठीक है ना। तो तीन तरह की विंड होती है हमारी, क्लासिफिकेशन कैसे, परमानेंट, सेकेंडरी एंड थर्ड इज लोकल। तो लोकल। अब हम आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं कि विंड का सर्कुलेशन एटमॉस्फेयर में कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है। पहली बात तो आपको पता ही है, एक तो परमानेंट विंड होती है, डिपेंड किस चीज़ पे करती है कि लैटिट्यूडनल पे, एटमॉस्फेरिक हीटिंग पे, इमरजेंसी ऑफ प्रेशर कैसा है, उधर उधर प्रेशर के हिसाब से भी चलती है। फिर किस पे बिलीव करती है, पाथ ऑफ सन मूविंग, जैसे पाथ मूव करता रहता है ना सन का, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है ITCZ, कभी कैप्रिकॉन पे चला जाता है, कभी इक्वेटर पे आ जाता है, तो उसके हिसाब से भी मूव करती है, आगे बताऊंगा डायग्राम की हेल्प से। फिर कॉन्टिनेंट और ओशियन डिस्ट्रीब्यूशन पे भी करती है, जैसे बीच में कोई ओशियन आ गया या कॉन्टिनेंट आ गया, ठंडा ओशियन है, कोल्ड ओशियन है, वोम ओशियन है, उसके बाद करंट है, उसके कॉन्टिनेंट की बाउंड्री आ जाती है, तो उस पर भी डिपेंड करती है। और फिर एक और है अर्थ के रोटेशन पे, अर्थ रोटेट जो करती है उसे कोरियोलिसिस फोर्स बोलते हैं। जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था मैंने आपको कि ओशियन करंट किस पे डिपेंड करते हैं, तो विंड किस पे करती हैं, एक तो परमानेंट विंड वाले सिस्टम पे, और फिर एटमॉस्फेरिक हीटिंग पे, फिर प्रेशर बेल्ट पे, फिर सन के पाथ पे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशियन पे, और अर्थ की रोटेशन पे, इस पे डिपेंड करती है। ठीक है ना। फिर एक होता है जनरल सर्कुलेशन, मतलब जनरल सर्कुलेशन होता है प्लेनेटरी विंड का, ऐसे घूमा जनरल सर्कुलेशन रहेगा। और एक चीज़ होती है कि ओशन करंट के हिसाब से, ओशन करंट का सर्कुलेशन होता है ना, जैसे वो घूमता रहता है, मैंने कल आपको जो बताया था पूरी वीडियो में सर्कुलेशन होता था, ऐसी विंड का जनरल सर्कुलेशन होता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे प्री में डायरेक्ट पूछा जाता है कि विंड का सर्कुलेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा याद कर लेना, ये इसमें बात है। अब ये आता है पूरा सर्कुलेशन, ये आता है परमानेंट विंड का। जैसा आपको पता ही है, यहाँ पे ITCZ है, यहाँ पे ITCZ है, देखो बीच में आते हैं, फिर ये लेट होते हैं, फिर सोते हैं। चलो, इसी था। ठीक है, तो हमने क्या क्या इसमें पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया कि परमानेंट विंड का सर्कुलेशन किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये सब हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। और तीसरी चीज़ आती है, हम इस डायग्राम से समझते हैं कैसे होता है। जैसे ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंज जोन है अपना, ये मूव करता है सन के साथ। जैसे अर्थ टिल्ड है, अर्थ टिल्ड है, अर्थ रिवॉल्यूशन करती है, अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों साइड से रिवॉल्यूशन कर रही है, ऐसे रिवॉल्यूशन कर रही है, और अर्थ टिल्ड भी है, तो उसके हिसाब से ITCZ ऊपर नीचे होता रहता है। आगे बताऊंगा ITCZ कैसे होता है, इंडियन जब आएगा कैसे मूव करता है, तो उसके हिसाब से मूव चलता रहता है। पर परमानेंटली क्या है, जैसे आपके आपके हार्डले सेल है, ये फेरल सेल है, ये परमानेंट है, पोलर सेल है, ये परमानेंट मूविंग सर्कुलेशन सिस्टम है विंड का, जो परमानेंट चलता रहता है। यहाँ पे लो प्रेशर है तो ऊपर उठ जाता है, यहाँ पे क्या नाम, हैवी प्रेशर है मतलब कि हाई प्रेशर है तो नीचे हो जाता है, तो ऐसे परमानेंटली मूव करते रहते हैं। तो हमने क्या चीज़ पता करी कि एक तो सेल ऊपर, सबसे ऊपर पोलर सेल होते हैं, पोलर सर्कुलेशन है, फिर उसके नीचे फेरल सेल होते हैं, फिर हार्डले सेल होते हैं, और ये डोल्ड्रम होते हैं इक्वेटोरियल पे, ये ITCZ के साथ चलते हैं। ITCZ क्या होता है कि मतलब एक तरह से ये इक्वेटर के पैरेलल लाइन होती है, जो सन के हिसाब से मूव करती है। अभी कहते हैं ना कि सन अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे उसकी डायरेक्ट रेस पहुंच गई है, अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ गया, क्योंकि टिल्ट होने की वजह से अर्थ के, तो वो ऊपर नीचे सर्कुलेशन चलता रहता है। तो ये सारी विंड के ये सारे एग्जाम्पल है, ये परमानेंट विंड के एग्जाम्पल है। अब ईस्टर्लीज क्यों बोलते हैं, वेस्टर्लीज क्यों बोलते हैं, मैं आगे डायग्राम में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। फिर एक आपका वॉल्कर सेल भी होता है, जैसे आपके ये पोलर सेल हो गए ना, जैसे फेरल सेल हो गया, आपके पोलर सेल हो गया, हार्डलेस सेल हो गया, कि ऐसे ही करके एक वॉल्कर सेल होता है। वॉल्कर सेल क्या होता है, डायग्राम से बताता हूँ। इधर हो गया आपका ये चिली वाला एरिया, पेरू वाला एरिया, जिधर हम्बलबोल्ट करंट पड़ा था, और इधर हो गया आपका इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला। ये अल्नीनो से
और लालिनो से कनेक्शन है, वॉल्कर सेल बोल सकते हैं, सदर्न ऑस्किलेशन सेल बोल सकते हैं, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये उससे रिलेटेड है, इधर वार्म होता है इधर कोल्ड होता है, तो ये पूरा मूवमेंट है पूरी इसकी वॉल्कर सर्कुलेशन की। तो इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो वार्म होता है, वार्म एंड कोल्ड इन पैसिफिक ओशियन इज मोस्टली इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वो भी एक हार्मफुल इफेक्ट डालता है सर्कुलेशन पे। तो वार्म हो जाता है आपका सेंट्रल पैसिफिक एशिया, स्लो ड्रिफ्ट टूवर्ड द साउथ एशिया कोस्ट एंड रिप्लेस द कोल्ड पेरुवियन करंट, इधर कोल्ड हो जाता है, मतलब जो पेरू वाली साइड है इधर क्या होता है कोल्ड हो जाता है, और इधर की साइड क्या होता है कि इधर की साइड कोल्ड हो जाता है, किधर ऑस्ट्रेलिया साइड इंडोनेशिया साइड। तो सर्कुलेशन करंट यहाँ से उठ के यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे हैवी हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे डेंस होगा, नीचे गिरेगा और यहाँ से उठना स्टार्ट होगा, तो अल्नीनो सर्कुलेशन बन जाएंगे। अल्नीनो लालिनो मैंने एक अलग वीडियो अलग उसके लिए पीडीएफ निकाली है, वो उसमें समझाऊंगा। तो वॉल्कर सर्कुलेशन उसी के अंदर सब समझाऊंगा। अभी हमें क्या पढ़ना है, 3 तरह की विंड पढ़नी है, परमानेंट, सेकेंडरी और लोकल विंड्स कौन कौन सी होती हैं। तो वॉल्कर सेल भी उसी में बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सी परमानेंट विंड होती है, परमानेंट विंड है, जैसे पोलर ईस्टर्लीज हो गए, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज हो गए, फिर आपकी नॉर्थ वेस्ट ट्रेडिंग विंड हो गई, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें वेस्टर्लीज बोलते हैं, इस साउदर्न में ईस्टर्लीज बोलते हैं, एक प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज हो गए। तो कैसे मूव करते हैं ये, देखो ये हाई प्रेशर है यहाँ पे, ये हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है इक्वेटर पे। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर के साइड मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे सर्कुलेशन बन जाएगा, देखो ऐसे सर्कुलेशन, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हार्टलेस सेल, जो मैंने आपको बताया था। फिर ऐसे ये सर्कुलेट कर रहे हैं, ये फिर ये ऐसे सर्कुलेशन बन जाएगा इनका, ऐसे सर्कुलेशन बन जाएगा इनका, तो इसे क्या बोलेंगे आपको मैंने बताया फेरल सेल बोलेंगे। और लास्ट में ये बचे, ये ऐसे मूव करेंगे, ऐसे ऐसे मूव करेंगे, इसे क्या बोलेंगे, पोलर सेल बोलेंगे। ये तो हो गया आपके इक्वेटर ऊपर बने हुए हैं, अर्थ के ऊपर चल घूम रहे हैं, और वो वॉल्कर सेल है वो भी घूम रहा है, पर उसका वो भी एक परमानेंट विंड में ही आता है, परमानेंट सिस्टम में ही आता है, जो आपको कहाँ पे घूम रहा है, जो इंडोनेशिया साइड और साउथ अमेरिका के साइड के बीच में घूम रहा है। वॉल्कर साउदर्न ऑस्किलेशन भी बोलते हैं इसको, या वॉल्कर सर्कुलेशन भी बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा देता हूँ। अल्नीनो इवेंट क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रेशर चेंज in the central Pacific and Oceania. These change pressure condition over the Pacific is known as southern oscillation. जो ये पूरा चेंजिंग हो रहा है ना, अल्नीनो इफेक्ट हो रहा है। अल्नीनो इफेक्ट कब होता है, जब इधर हॉट, इधर क्या मतलब कि लो प्रेशर हो जाता है, गर्म हो जाता है पानी। पानी गर्म कैसे होता है, क्योंकि ठंडा करंट है, वो प्रिवेलिंग हो जाता है, नीचे से ऊपर आ जाता है पानी, या नीचे से ऊपर से नीचे चला जाएगा तो गर्म हो जाता है पानी। उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसे अल्नीनो बोलते हैं। अब अल्नीनो और सदर्न ऑस्किलेशन एक साथ कनेक्शन हो जाएंगे, तो इसे बोलेंगे ENSOS बोल देंगे इसे। और फिर ये स्ट्रॉन्ग होता है कि इससे क्या इफेक्ट होता है कि इधर के एरिया में तो बारिश हो जाएगी, आपकी साइड जो आपका साउथ अमेरिका वाला साइड, इधर बारिश हो जाएगी, और इधर उन्हें ड्रॉट आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट आ जाएगा, तो इंडिया से इधर से विंड आती है, तो इंडिया मानसून में भी आपका ड्रॉट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। चलो ये अलग से पढ़ाऊंगा, एक अल्नीनो और लालिनो में डिफरेंस बताऊंगा, तो उसकी अलग से लास्ट में पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर मैंने आपको ये परमानेंट विंड आपको बता दी है कि परमानेंट विंड कौन कौन सी होती हैं। ईस्टर्लीज होते हैं, ट्रेड विंड होते हैं, वो सब परमानेंट विंड है। और उसके बाद आती है सेकेंडरी विंड। देखो इसमें पता लग गया आपको, थोड़ा सा इफेक्ट पता लग गया ITCZ का। देखो ये ITCZ क्या होता है ना, ये क्या करता है, जब गर्मी हो जाती है इधर, मतलब तिब्बतन प्लेटो में जब ज़्यादा हीट हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, हीट क्रिएट हो जाती है, तो ये ऊपर की साइड मूव करना स्टार्ट कर देता है। ऊपर की साइड मूव करने से ऐसे ही जो आपकी वेस्टर्लीज विंड आ रही है, तो वो ऐसे ही मूव करना इसके साथ ही स्टार्ट कर देती है। देखो ये इक्वेटर है, इक्वेटर है, तो इक्वेटर से कैसे आ रही है, ईस्टर्लीज आ रही हैं, आपकी ईस्टर्लीज आ रही हैं। जैसे ये क्रॉस करेंगे किसी इक्वेटर को, तो ये इस फॉर्म में बन जाएंगी, तो उसके साथ ही मूव करती हैं विंड। ये ऊपर चलता जाएगा तो मानसून इंडिया में आता जाएगा, तो विंटर में ही नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ठंड साउदर्न ऑस्किलेशन में, मतलब साउदर्न हेमस्फेयर में ठंड है ना अभी, तो ये नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो यही सारा इसका कारण होता है कि मतलब कि इसके हिसाब से विंटर में और समर में मूव करता है, विंटर में और समर में मूव करता है, इसके हिसाब से ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज मूव करते हैं ट्रेड में ITCZ के अकॉर्डिंग। फिर आ जाते हैं वैली ब्रिजेस, जो मैंने आपको बताया था सेकेंडरी विंड, जो बताई थी मैंने आपको, ये बताई ना सेकेंडरी विंड। 3 टाइप की विंड होती है सर्कुलेशन, एक होता है परमानेंट, एक होता है सेकेंडरी और पीरियोडिक विंड होती है, तीसरा होता है लोकल विंड। वो लोकल लास्ट में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी। परमानेंट देख चुके हैं, ट्रेड विंड जो है, और वेस्टर्लीज जो है, और ईस्टर्लीज हम देख चुके हैं। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी विंड और आपकी पीरियोडिक विंड क्या होती है। पीरियोडिक विंड क्या होती है, ये क्या होता है कि आपको वैली ब्रिजेस, आपको वैली होगी, ये वैली बीच में क्रिएट, इधर माउंटेन्स है, इधर बीच में वैली है, इधर भी वैली है,
तो इसमें दिन में अलग हवा चलती है, रात में इसमें अलग हवा चलती है, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे सी ब्रीजेस चलते हैं, जैसे लैंड ब्रीजेस चलते हैं रात में, लैंड ब्रीजेस रात में चलते हैं, लैंड से हवा जा रही है और इधर सी से हवा आ रही है दिन में, तो उसका इफेक्ट ऐसे ही यहाँ पे होता है। वैली ब्रीजेस चलते हैं, ऊपर से नीचे हवा जाएगी और रात में बीच में से ऊपर जाएगी। तो इसमें सर्कुलेशन कैसा बनता है, ये दो पहाड़ है, साइड में दो पहाड़ है, ठीक है ना। और दिन में क्या होता है कि दिन में क्या होता है, जब सूरज निकलता है तो इसमें क्या होता है कि साइड में पहाड़ों पर गर्मी हो जाती है, मतलब चट्टान गर्म हो जाएगी तो उसके साइड में जो हवा होगी ना ऊपर उठनी स्टार्ट हो जाएगी, ऊपर उठनी स्टार्ट हो जाएगी वो एयर उसके, और इधर से भी वो एयर ऊपर उठनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सर्कुलेशन बनाना है, फिर ऊपर जाके फिर वो ठंडी होती चली जाएगी। जैसे आप मूव करते जाएंगे ना ऊपर के साइड, हवा में ऊपर की साइड चलते जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वो हवा ठंडी होती जाएगी टेम्परेचर के साथ, तो फिर वो सर्कुलेशन नीचे हो, दिन में नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। तो एक पूरा सर्कुलेशन बन जाएगा ऐसे। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वैली ब्रिज, ठीक है ना, इसे बोलते हैं वैली ब्रिज। और इसे और दूसरा नाम क्या दिया गया है, काटाबाटिक विंड दिया गया है इसको नाम, ठीक है ना। जिसमें आप पढ़ सकते हैं वैली में आपको कि सेफ्रॉन की खेती होती है, इसमें सेफ्रॉन की खेती होती है, जो रीजन है आपका खारवा रीजन है जम्मू कश्मीर में, उसमें सेफ्रॉन की खेती होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं काटाबैटिक विंड बोलते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, दिन में क्या होता है, साइड में जब माउंटेन गर्म हो जाएंगे तो उसके साइड में जो विंड होगी वार्म हो जाएगी और वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। ऊपर जाते जाते जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती रहेगी फिर वो ठंडी होनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। तो एक सर्कुलेशन ऐसा क्रिएट कर लेती है, ठीक है ना। रात में क्या होता है, रात में पहाड़ जल्दी ठंडे होते हैं कंपेयर टू और चीज़ के अलावा। तो रात में क्या होगा, साइड की हवा नीचे चली जाएगी और बीच में से हवा ऊपर उठती उठती हुई चली जाएगी। सर्कुलेशन रात में उल्टा बन जाता है, तो रात में सर्कुलेशन उल्टा बन जाता है। तो उसमें क्या होता है, लीवर्ड साइड स्लोप में हो जाता है, ये पढ़ लेना खुद जाके, ड्राई एयर गेट वार्म अप बाय द एडियाबैटिक प्रोसेस के हिसाब से गर्म हो जाती है। वही पहाड़ जल्दी ठंडे हो जाते हैं, दिन में जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो साइड की हवा ऊपर चली जाती है। वही सेम फिनोमिना आपका सी ब्रीजेस और लैंड ब्रीजेस में, सेम फिनोमेना कि पानी जल्दी कम ठंडा होता है या कम गर्म होता है इन कंपेयर टू लैंड से। तो पानी कम गर्म होता है तो वार्म एयर दिन में क्या होती है, लैंड जल्दी गर्म होती है तो वार्म एयर सी की साइड जाने लगती है और कूल एयर सी से इधर की साइड आने लगती है। यही इफेक्ट है कि वहाँ पे एक मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ना इतनी गर्मी होती है ना इतनी ठंड होती है, क्योंकि हीट का एक्सचेंज चलता रहता है, कूल और वार्म का एक्सचेंज चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये आपके सी ब्रीजेज हो गया, क्योंकि सी से हवा आ रही है, इसमें सी से हवा आ रही है तो सी ब्रीजेज हो गया। अब लैंड से जाएगी ठंडी हवा तो लैंड ब्रीजेज हो जाएगा। रात में जल्दी ठंडी हो जाएगी लैंड इन कंपेयर टू सी, तो इसमें क्या होगा कि लैंड से हवा जाएगी, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपका लैंड ब्रीजेज। जहाँ से ठंडी हवा जाएगी उसी के नाम पे वो नाम रखा गया है कि रात में आपको लैंड से ठंडी हवा जाएगी तो लैंड ब्रिजेस, दिन में सी से ठंडी हवा जाएगी तो मतलब सॉरी सी से ठंडी हवा आएगी तो सी ब्रिजेस बोलते हैं। उसी के बेस पे ये नाम रखा गया है दोनों का, ठीक है ना। तो ये मैं पढ़ाने नहीं वाला था पर मैंने ऐड कर लिया क्योंकि ये इसी का ही टॉपिक है, ये डायग्राम भी है इसी का। पढ़ लेना, हीट लैंड सरफेस हो जाता है तो इधर से हवा जाने लगती है, सी से ठंडी आने लगती है तो सी ब्रिजेस। तो ये मैंने बता दिया क्योंकि विंड का ये पूरा टॉपिक है। पर मुझे मेनली क्या पढ़ाना था आपको, मेनली मुझे पढ़ाना था आपको लोकल विंड, क्योंकि ये कहाँ पे चलती है, ये पार्ट है मैपिंग का कि लोकल विंड कौन सी कहाँ पे चलती है, ये पार्ट है। वो मैंने ऐड कर दिया उसके साथ में, थोड़ा आपको गाइडेंस हो जाए कितने टाइप की विंड्स होती हैं। प्लानिटरी विंड होती है, प्लानिटरी के बाद, एक मिनट रुक जाओ, प्लानिटरी विंड होती हैं, प्लानिटरी के बाद कौन सी होती है, सेकेंडरी होती हैं, फिर वो सीजनल विंड होती है, सीजन में चलती हैं, और ये कुछ लोकल विंड होती है। आपको प्लानिटरी पता लगी जो कंटिन्यूसली मूविंग में है। सेकेंड विंड कौन सी होगी, सीजनल में जो चलती है, मतलब कि जो टाइम पे चलती है, मानसून वाली विंड होगी, सीजनल में चलती है। फिर ये लैंड ब्रिजेस, सी ब्रिजेस टाइम पे चलते हैं, तो ये वाली हो गई। उसके बाद वैली वाली होगी। अब आती है लोकल विंड, जो मेन हमारा जो पढ़ने वाला है वो लोकल विंड पढ़ने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम पे आ जाते हैं, ठीक है ना। आपको क्या देखा है, चिनोक। चिनोक एक हेलीकॉप्टर भी होता है डबल, उसमें जो ऊपर पंखड़ी होते हैं वो चिनोक हेलीकॉप्टर। तो ये कहाँ पे चलते हैं, ये चलते हैं रॉकीज माउंटेन पे। और इन्हें इसी में क्या बोला जाता है, स्नो हीटर भी, मतलब कि वो स्नो ईटर बोला जाता है, ये स्नो को खा जाते हैं। तो इससे क्या इफेक्ट होता है, थोड़ा वार्म क्लाइमेट बन जाता है यहाँ पे, वार्म। तो उससे क्या होता है कि वो थोड़ा एग्रीकल्चर के लिए मतलब सूटेबल हो जाता है एरिया, क्योंकि गर्म हवा लेके आती है। स्नो ईटर बोलते हैं ऐसे, देखो ये लिखा, चिनोक को क्या बोलते हैं, स्नो ईटर। ये हॉट एंड ड्राई विंड होती है, रॉकीज माउंटेन में चलती है, ये रॉकीज माउंटेन पे चलती है, ये रहा आपका रॉकीज माउंटेन। तो ये होगी आपकी चिनोक। आपको थोड़ा याद रखना चिनोक कहाँ चलती है, ये स्नो ईटर बोलते हैं ऐसे, स्नो ईटर। ये स्नो को खा जाते हैं क्योंकि गर्म है, तो उससे क्या होता है कि मतलब कि एक
एग्रीकल्चर के सूटेबल क्लाइमेट हो जाता है तो लोग खेती करना स्टार्ट कर देते हैं जब ये विंड चलती हैं। तो ऐसा आपको याद रखना है कहाँ चलती है, रॉकीज में चलती है। फिर आता है नॉर्दर, एक कैलिफोर्निया की साइड चलते हैं नॉर्दर, इसमें शायद ना हो, ठीक है इसमें ना है, नॉर्दर आते हैं, नॉर्दर जो कैलिफोर्निया के साइड चलते हैं। ये मैंने आपको बताया ना कैलिफोर्नियन करंट होता है, कौन सा करंट, कैलिफोर्नियन करंट होता है, कोल्ड होता है हॉट होता है, कल पढ़ाया था मैंने। हॉट होता है। कौन सा? अलास्का हॉट है, ये कोल्ड होगा। हाँ ये अलास्का हॉट है, एक एक्सेप्शनल बताया था, अलास्का का जो कोल्ड करंट है वो हॉट है और ये कोल्ड है। कहाँ से कंटिन्यू चलता है ये? ना मंचूरियन उधर की साइड से, जापान साइड से पूरा बन जाएगा हाँ सर्कुलेशन। हाँ, तो बस यहाँ से आता है, ये हॉट है, तो उसके साइड में चलता है नॉर्दर, नॉर्दर विंड चलती है, कैलिफोर्निया साइड है ये, कैलिफोर्निया ऊपर लॉस एंजलिस आ जाएगा, यहाँ पे कैलिफोर्निया थोड़ा नीचे आएगा। कैलिफोर्निया में कौन सी चलती है, कैलिफोर्निया में इसमें इसमें चलती है सेंटा आना, ये हॉट विंड है जो कैलिफोर्निया में चलती है, साउथ कैलिफोर्निया। तो सेंटा आना कुछ इसमें अलग ऐड है, कुछ उस मैप में नहीं है, पर इसमें कुछ ज़्यादा है, थोड़ी एक दो ज़्यादा है, इसमें कुछ कम है तो मैप में ऐड है, तो ऐसे है ये। तो सेंटा आना चलती है, कहाँ पे चलती है, सेंटा क्लॉज कहाँ सेलिब्रेटिंग भी आता है, साउथ कैलिफोर्निया में, गर्म, तो हॉट विंड है एक तरह से, ये भी याद रखना, नॉर्दर भी याद रखना, नॉर्दर भी एक तरह की हॉट विंड है। फिर कौन सी आती है आपके, ये आपके आते हैं ब्लिज़राइड करके आते हैं ये, नॉर्थ ईस्टर ब्लिज़ार्ड किधर चलते हैं, इधर चलते हैं कनाडा में, कनाडा में चलता है, तो कहाँ पे चलता है, कनाडा साइड, इसमें है ना ये रहा देखो, टुंडा रीजन से आते हैं, कोल्ड है क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि ऊपर से आने वाली करंट भी और विंड भी लगभग लगभग थोड़ी हॉट होती है, क्योंकि ये रीजन कौन सा है, कोल्ड रीजन है सारा, ये वाला कोल्ड रीजन है, यहाँ से आ रही है ये ब्लिज़ार्ड, नॉर्दर ईटर यहाँ से आ रहे हैं, तो ये कौन से होंगे, कोल्ड विंड होंगी, याद रखना थोड़े, कहाँ चलते हैं, कनाडा के साइड, और कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपका टुंडा रीजन, टुंडा रीजन से आ रहे हैं। ये हमने उसमें पढ़ा था, ग्रासलैंड जब पढ़ी थी, टुंडा एल्पाइन कहाँ पे है, फिर आपके सवाना कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, तो टुंडा रीजन से आ रहे हैं, ये क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है फिर नोटी, मतलब ये नोटी कहाँ पे चलता है, यहाँ पे चलता है जो आपका लैटिन अमेरिका है ना, आपका ये सेंट्रल अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है ये, मैक्सिको वैक्सिको, तो यहाँ पे चलते हैं ये आपका, ये इसमें नहीं है पर आपको उसमें मैप में मार्क है तो ये याद रखना बस थोड़े। फिर नीचे आ जाते हैं साउथ अमेरिका में, क्या चलता है, इसमें चलते हैं पेम्पिरो, क्योंकि यहाँ पे कौन सी ग्रास लैंड है, पेम्पास ग्रास लैंड है, टेम्पास। हाँ पेम्पास है यहाँ पे अर्जेंटीना साइड, तो यहाँ पे चलते हैं पेम्परो, यहाँ पे चलते हैं पेम्परो, तो आपको ऐसे याद है, लोकल विंड है ये आपको मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट पूछी जाएंगी, डायरेक्ट पूछी जाएंगी मैच द फॉलोइंग में, कि कैसे, मतलब कि पेम्परास मतलब कहाँ पे चलते, तो पेम्पोस यहाँ पे ग्रास लैंड में, ऊपर को ग्रास लैंड है, यहाँ पे पेम्परो चलता है, पेम्पिरो। ये हो गए आपके अमेरिका की सारी लोकल विंड हो गई, कुछ और एक्स्ट्रा है तो मैं नीचे आ जाता हूँ, अमेरिका में कौन कौन सी है। अमेरिका में एक तो पहली भी हमने बता दिया आपको, आपको चिनोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्नो ईटर है एक तरीके से, तो ये कहाँ पे चलती है, रॉकीज माउंटेन पे चलती है। फिर कौन सी आती है अमेरिका की, और कौन सी आती है, और कौन सी आती है, टुंडा वाली आ गई, ये ब्लिज़ार्ड वाली आ गई, ये आ गई। उसके बाद कौन सी आती है, कैलिफोर्निया की आ गई, सेंटाना आ गई आपकी, और कोई सी नहीं है इसमें, हमने सारी पढ़ ली और एक्स्ट्रा इसमें भी पढ़ ली जो थी। अब हम आ जाते हैं अपना थोड़ा इधर के रीजन पे आ जाते हैं, बीच में बाद में पढ़ेंगे थोड़ा, क्योंकि ये आपको याद करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अब इधर आ जाते हैं अपने पैसिफिक के वेस्ट साइड में, तो सबसे नीचे आएंगे, आपको ब्रिक फिल्टर चलता है, कहाँ पे चलता है, ब्रिक फिल्टर, यहाँ पे कौन सी है, विक्टोरिया के साइड, और साउदर चलता है, तो ये कौन से चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, ब्रिक फिल्डर और साउदर, ये कहाँ पे चलते हैं, इनके लोकल नाम पे रखा जाता है। हमने कौन कौन सी लेक पढ़ी थी, लेक डिसअपॉइंटेड पढ़ी थी यहाँ पे, फिर हमने डेजर्ट वाला एरिया देखा था यहाँ पे, जब ऑस्ट्रेलिया पूरा पढ़ा था हमने ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें कौन से चलते हैं, ब्रिक फिल्टर चलते हैं, और कौन से चलते हैं, साउदर चलते हैं। ये तस्माना सी है, नीचे तस्माना सी है, ये तस्माना स्टेट भी है, ये तस्मानिया, तस्माना सी भी है, और तस्मानिया की एक छोटी सी आइलैंड भी है नीचे, देखो ये रहा। तो साउदर चलते हैं, साउदर, ठीक है ना, साउदर्ली चलते हैं, और यहाँ पे ब्रिक फिल्डर चलते हैं, तो ये कहाँ पे चलते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक हो रहा है, न्यूजीलैंड में जो चलती है उसका नाम है ये नॉर्वेस्टर, ये हॉट विंड है, और ये कहाँ चलती है, ये चलती है आपकी, कहाँ चलती है, न्यूजीलैंड में। और जो साउदर चलते हैं दोनों हॉट है, ये दोनों हॉट विंड है, हॉट एंड ड्राई विंड है दोनों ये कौन सी है, हॉट एंड ड्राई, ये दोनों, और ये भी हॉट चलती है जो न्यूजीलैंड में चलती है, जो मैंने बताया आपको न्यूजीलैंड में कौन चलती है, नॉर्थ वेस्टर्न। ये आपको याद ही करना है बिल्कुल, ये तो आपको बार बार पढ़ने से याद होंगे, इनमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप कुछ बनाना चाहते हो अपनी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। तो नॉर्थ वेस्टर्न कहाँ चलते हैं, ये चलता है आपके न्यूजीलैंड में, थोड़ा याद रखने, नॉर्थ वेस्टर्न के न्यूजीलैंड से निकल रहा है, हॉट विंड है।
चलो अब ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा उसमें आ जाते हैं, मतलब रशिया रीजन में आते हैं। यहाँ पे सारी कौन सी आ रही है, ऊपर से आ रही है, दोनों कोल्ड विंड है, दोनों कोल्ड विंड है आपके। एक नाम क्या है बुरन, और दूसरा नाम है कारा बुरन। दोनों कौन सी है, कोल्ड विंड है, तो कोल्ड एंड ड्राई है, कोल्ड एंड ड्राई है। तो कारा बुरन और बुरन ये दोनों कहाँ चलती हैं, ये चलती हैं आपकी रशिया वाले रीजन में, रशिया वाले रीजन में। इन्हें सेरेबियन विंड भी बोलते हैं, वो ठंडी हवा जो लेके आती है। यहाँ पे मैंने पढ़ाया था वो सेरेबिया है यहाँ पे आइलैंड, वहाँ से ठंडी लेके आती है, बुरन और कारा बुरन। और कौन सी हैं, और कौन सी है रशिया में, एक होती है पुरगा। कौन सी है, पुरगा, पुरगा रशिया में, पुरगा रशिया में, पुरगा और है रशिया में। और कौन सी है रशिया में, इसमें फाइंड करो, और इसमें कोई सी नहीं है। तो हमने तीन पढ़ ली, कारा, कारा बुरन और बुरन, और तीसरी कौन सी है, पुरगा। ये कहाँ पे चलती हैं, ये भी चलती हैं आपकी कहाँ पे, रशिया में चलती हैं। कहाँ पे चलती हैं, रशिया में। ये सारी कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड है ये सारी रशिया में, ये रीजन पूरा कोल्ड है। तो बुरन, BURAN, और काराबूरन ये कहाँ पे है, रशिया के अंदर है। रशिया के अंदर मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ ये वाला, तो पूरा उसमें ये इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला जो है, इसे बार बार एक दो बार पढ़ लेना। अभी मैच द फॉलोइंग के लिए आती है अभी। अब आ जाते हैं मेन रीजन जो अपना यूरोपियन और अफ्रीकन रीजन है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी विंड है, इसके अंदर बहुत सारी विंड है। सबसे पहले कौन सी विंड नीचे से आती है, नीचे से जाती है सिरोको, यहाँ पे अल्जीरिया है, वहाँ से जाती है सिरोको। और फिर इजिप्ट की साइड से जाती है कामसिन करके, कामसिन करके कहाँ से जाती है, इजिप्ट की साइड से। तो नीचे आ जाते हैं, कौन सी है सिरोको, कौन सी है, और कामसिन कौन सी। सिरोको क्या है, एक तरह से हॉट है और मॉइस्ट विंड है, मतलब कि मॉइस्ट है, उस विंड में मॉइस्ट है, और सहारा से, सहारा डेजर्ट से, पूरा सहारा रीजन है वैसे इजिप्ट है, वहाँ से मेडिटेरियन के साइड मूव करती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पूरी है, कहाँ से मूव करती है, सहारा से लेके आपको मेडिटेरियन, सिरोको, सीरोको, सीरोको मतलब स्टार्ट होगी सहारा से, हॉट होगी, सहारा से स्टार्ट होगी, और मोइस्ट विंड भी है, मेडिटेरियन में जाके थोड़ी नमी भी कर देती है, तो मोइस्ट भी हो जाएगी, तो मेडिटेरियन सी के साइड चलती है। फिर कौन सी विंड विंड आती है, फिर मैंने पढ़ाया था आपको, आपको कामसिन वाली, कामसिन, कामसिन ये हॉट एंड ड्राई है, इसमें थोड़ी मोइस्ट थी पर ये ड्राई है, हॉट एंड ड्राई। ये कहाँ से चलती है, ये चलती है आपकी इजिप्ट से, ये चलती है आपकी इजिप्ट से। एक और विंड आती है, एक और विंड आती है आपकी, ये होती है सोलानो, सोलानो, ये सोलानो भी हॉट एंड मॉइस्ट है। ये कहाँ से, सहारा से आपके इब्रेनियन पेनिनसुला की साइड जाती है, जो आपका अरेबियन वाला साइड है ना, यहाँ से इधर को जाती है, यहाँ से इधर को जाती है। ये भी कहाँ से गेन कर लेगी, मॉइस्ट गेन कर लेगी आपका, ये गेन कर लेगी आपका रेड सी से। ये हॉट एंड मॉइस्ट है आपको सोलानो, सोलानो, सिरिको, कामसिन, ये कहाँ से आ रही है, आपको अफ्रीका से मूव कर रही है, आउटवर्ड साइड, अफ्रीका से जा रही है ऊपर के साइड। तीसरी विंड कौन सी आती है, अफ्रीका में आती है हारमेंटन, हारमेंटन, इसे डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारा रीजन है, नाइजीरिया, निगर, गुनिया, ये सारा रीजन है, ये मतलब कि बहुत ही, मतलब कहते हैं वेट रीजन है। तभी तो लोग नाइजीरिया वाइजीरिया के काले होते हैं ना, मतलब एकदम वेट रीजन, चिपचिपा रीजन है। तो ये कैसी विंड है, ये ड्राई विंड है, थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड कराती है उन्हें, किस चीज़ से रिलीफ प्रोवाइड करवाती है, जो वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन। तो हारमेंटन को डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे, डॉक्टर विंड, गुनियन डॉक्टर। तो ये क्या करती है, हॉट एंड ड्राई विंड है, वेस्ट अफ्रीका में थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि ड्राई है, हॉट है, और वो रीजन सारा क्या है, देखो समुद्र के किनारे रीजन है, वो सारा रीजन क्या है, मॉइस्ट रीजन है, मतलब कि चिपचिपी वेट वाली गर्मी होती है, खतरनाक वाली, जिसमें मन भी नहीं करता सांस लेने का, वैसी गर्मी होती है। तो वहाँ पे हारमेंटन आती है, हेलमेट लगा देती है उनके ऊपर, हारमेंटन आके नाइजीरिया वालों के ऊपर हेलमेट लगा दिया, उन्हें बचा लिया उस चिपचिपी गर्मी से, उन्हें बचा लिया। तो हारमेंटन एक डॉक्टर विंड भी बोलते हैं उसे। कहाँ पे चलती है, हॉट एंड ड्राई है, ड्राई है तभी तो वेट को सोख लेगी ना सारे को, वो हॉट एंड ड्राई हारमेंटन चलती है आपको, सहारा से साइड से आती है, और गुनिया साइड, मतलब इधर गुनिया है ना इधर के साइड, और इधर नाइजीरिया है, ऊपर निगर है, ये सारी कंट्रीज हैं छोटी छोटी यहाँ पे, तो इधर के साइड चलती है। तो हारमेंटन ऊपर से नीचे आती है, कॉफ़ी प्रोडक्शन स्टेट है यहाँ पर, कॉफ़ी बहुत होती है। तो हारमेंटन क्या करती है, हेलमेट लगा देती है नाइजीरिया वालों पे, और ये क्या करती है, बचा लेती है उन्हें वेट गर्मी से। तो हॉट एंड ड्राई है, हॉट एंड ड्राई हारमेंटन। अब दूसरी कौन सी आ गई हमने, ऑस्ट्रेलिया की, मतलब एक आती है हाबूब, हाबूब ये क्या होता है, मतलब इसका तो सर्कुलेशन नहीं होता, जैसे गुब्बारा होता है ना, चारों तरफ को चलती है, चारों तरफ को चलती है, इथोपिया के अंदर चलती है। इथोपिया के अंदर कौन सी नाइन निकलती है, वो तो ब्लू नाइल है ना, हाँ, ताना रिवर, कहाँ से निकलती है, लेक ताना, लेक ताना। भाई को सब याद है, भाई अभी सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में सॉरी, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में, पर कंटिन्यू मैप प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे याद होगी यार। वाइट नाइल कहाँ से निकलती है,
विक्टोरिया, विक्टोरिया, विक्टोरिया के अंदर कितनी कंट्रीज टच होती हैं? यूकेटी, हाँ, यूकेटी मतलब युगांडा, और केटी केन्या और मतलब तंजानिया। हाँ तंजानिया। ठीक है ना, तो ये सारी कंट्री वहाँ से टच होती हैं विक्टोरिया से वाइल निकलती है। और आपकी इथोपिया में कौन से हाबूब जो विंड चलती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो नॉन डायरेक्शनल है, तो चारों साइड को चलती है वो। तो वहाँ लेक टाना भी है वहाँ पे, और वहाँ से कौन सी ब्लू नाइल निकलती है। मैंने विक्टोरिया से वाइट नाइल निकलती है, कैसे पता है? विक्टोरिया बहुत गोरी थी, तो वहाँ से क्या निकलती है? वाइट नाइल निकलती है। विक्टोरिया बहुत गोरी थी, तो वहाँ से निकलती है वाइट नाइल। तो ऐसे कुछ भी आप बना सकते हो। मैंने हारमेंटन को बताया कि हेलमेट लगा देती है तो बचा लेती है, डॉक्टर विंड खिलाई जाती है, तो ऐसे भूलते नहीं है। हारमेंटन डॉक्टर विंड है। एक मैंने आपको और बताई थी स्नो ईटर, वो चिनॉक है, स्नो ईटर, क्योंकि चिनॉक हेलीकॉप्टर का नाम है, याद रखना। वो डबल पंखड़ी वाला हेलीकॉप्टर है, बड़ा वाला, उसका चिनॉक नाम है। तो चिनॉक रॉकीज में चलती है। हमने किससे लिया है चिनॉक? यूएसए से इंडिया ने परचेज किया है। तो चिनॉक चलती है वहाँ पे, वो स्नो ईटर है। स्नो खा जाती है, मतलब वहाँ पूरा स्नो जमा रहता है ना, तो वो थोड़ा उन्हें जो सुटेबल बना देती है एग्रीकल्चर के लिए उस एरिया को। अफ्रीका की सारी कवर होगी। एक होता है बर्ग, ये कहाँ पे चलते हैं? ये बर्ग यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे कौन सा करंट था, कल पढ़ा था, बी से नाम था। बेंगुएला, बेंगुएला। हाँ बेंगुला था। यहाँ पे एग्वस और मोजाम्बिक करंट था। ठीक है ना, बेंगुला कोल्ड है और हॉट है। दोनों कोल्ड है, ये कैनेरी और ये दोनों नहीं 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 हॉट है। नहीं नहीं नहीं, ये कोल्ड, हाँ कैनेरी ऊपर है। कैनेरी तो यहाँ पे है भाई, कैनेरी एटलस माउंटेन के साइड में, यहाँ पे इधर मोरक्को। यहाँ पे ये क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो बेंगलुरु ऊपर जा रहा है तो कोल्ड करंट है। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये कौन सा? हॉट करंट है। एग्वस भी बोलते हैं, मोजाम्बिक भी बोलते हैं ऐसे। तो यहाँ पे मोजाम्बिक की, यहाँ पे कौन सी विंड चलती है? यहाँ पे चलती है बर्ग, जो साउथ अफ्रीका से बाहर की साइड जाती है, बर्ग। तो ये कौन सी विंड है? बर्ग कौन सी विंड है? ये आपकी हॉट वाली विंड है। और कौन सी अफ्रीका की है वो देख लेते हैं। बोरो देख ली हमने, बोरो नहीं देखी, ऊपर वाली है। और कौन सी है? और कौन सी है? स्पेन में चलती है, सेंट्रल एशिया में चलती है ये। और सहारा एयर लेयर अब द कैनेरी आइलैंड, ये थोड़े याद रखना। ये सहारा मतलब जो सहारा एयर लेयर है ना अक्रॉस द कैनेरी आइलैंड, जो कैनेरी करंट बताया था, यहाँ पे कैनेरी आइलैंड्स भी है। यहाँ पे एक चलती है, उसका नाम क्या है आपका? कालीमा। ठीक है ना, कालीमा नाम है उसका, कालीमा नाम है उसका। तो वो क्या है? डस्ट लेंडर ड्राई विंड है, मतलब कि डस्ट के साथ चलती है वो। ये सहारा एयर लेयर में चलती है, बस ये एक्सेप्शनल है, ये याद रखना। ये अपना हो गया, और ये हो गया नॉर्थ वेस्टर्न, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम यूरोप की विंड पे। तो हमने 5 विंड कौन सी पढ़ी यूरोप की, मतलब अफ्रीका के अंदर? सिरोको और कमसेन और हारमेंटन, एक हबोब पढ़ी हमने, और बर्ग पढ़ी। ये नीचे चलती है साउथ अफ्रीका साइड। तो ये हमने पढ़ ली अपनी अफ्रीका की विंड। अब आ जाते हैं यूरोप में, आ जाते हैं। अब कहाँ आ जाते हैं? अब यूरोप में आ जाते हैं। अपना यूरोप में पढ़ते हैं। एक मिनट बस, ये सफाई कर दो, सफाई अभियान जरूरी है ना। अपने आते हैं यूरोप में। यूरोप में देखो, ये ऊपर वाला एरिया सारा यूरोप है, ये रहा यूरोप। यूरोप में कौन कौन सी चलती है? एक होती है लेवेंट, ये कहाँ चलती है? स्पेन से चलती है। किधर के साइड चलती है? इधर के बाहर के साइड चलती है, आपकी अटलांटिक सी के साइड। लिवेंट, तो लिवेंट कौन सी विंड है? आप पढ़ते हैं कि लिवेंटर दे रखा है, कोल्ड विंड है और स्पेन में चलती है। ओके, हमने पढ़ लिया कि लिवेंटर कैसी है, कोल्ड विंड और स्पेन में चलती है। फिर आती है आपकी मिस्ट्रल, आती है ऊपर से आती है। मिस्ट्रल कहाँ से आ रही है? ऊपर से आ रही है। कहाँ से आ रही है? फ्रांस से निकलती हुई नीचे के साइड आ रही है, मेडिटेरियन सी के साइड। तो मिस्ट्रल कैसी है? मिस्ट्रल भी एक तरह से कोल्ड विंड है कि ऊपर से आ रही है, अल्स माउंटेन से तक आती है, फ्रांस की साइड से वो आ रही है, और अल्स तक आएगी, इटली तक आएगी। तो ये कौन सी मिस्ट्रल है? ऊपर से आ रही है। फिर आती है, एक आती है फोन, POHN। तो ये है, ये नीचे से ऊपर जा रही है, मेडिटेरियन सी से कहाँ पे जा रही है? इटली से ऊपर को जा रही है। देखो, इटली से स्पेन को, मतलब फ्रांस को निकलती हुई जा रही है। ये कैसी है? अब इसके बारे में देख लेते हैं, फ़ोन के बारे में कहाँ पे, इसमें नहीं दिया गया। ये कैसी है? हॉट एंड ड्राई है, और ये अल्प्स में चलती है, वो इटली के अंदर जो माउंटेन है उसके अंदर चलती है, हॉट एंड ड्राई, नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है ना, ऊपर से नीचे आ रही है। मिस्ट्रल क्या है? मिस्ट्रल इसकी मतलब काउंटर कर रही है इसको, वो कोल्ड है, वो भी अल्प्स के अंदर है, पर वो काउंटर कर रही है इसको, वो कोल्ड है। तो ये काउंटर कौन कौन सी करे? फोन और मिस्ट्रल काउंटर कर रही है। मिस्ट्रल ऊपर से आ रही है कोल्ड, और फोन नीचे से जा रही है, हॉट एंड ड्राई विंड है, ये अल्प्स माउंटेन में चल रही है। दूसरी आ जाती है आपकी बोरा। बोरा ये किधर से? रशिया साइड से आ रही है। बोरा जो आ रहा है रशिया साइड से आ रही है, और अपना सेंट्रल एशिया में। बोरा कैसी विंड है? बोरा कैसी? कोल्ड एंड ड्राई विंड है। ये ब्लो होती है हंगरी और नॉर्दर्न इटली के साइड, ये ब्लो करती है, नॉर्दर्न इटली तक आती है, यहाँ तक आती है। नॉर्दर्न इटली जो है, इटली वाला स्विट्जरलैंड से जो टच एरिया है, वहाँ तक आती है बोरो। और सबसे ऊपर कौन सी है? हीलिम है, HELM, हीलिम। ये कहाँ पे चली है? नॉर्वेरियन रीजन में, नॉर्वे में चल रही है। ये भी कोल्ड होगी, आप पता कर लो। हीलिम नॉर्वे में, तो कोल्ड होगी। ये ऊपर से इधर से आ रही है बोरो, तो ये भी कोल्ड एंड ड्राई है। ये फोन मेडिटेरियन से ऊपर के साइड जा रही है, तो ऑटोमेटिक हॉट होनी है, हॉट एंड ड्राई,
क्योंकि मेडिटेरियन से जा रही है, और ड्राई की हो जाती है मेडिटेरियन जाती है तो मॉइस्ट भी हो सकती थी, पर ये क्या करिए मिसल इसे काउंटर कर देती है तो वो ड्राई बन जाती है ये वाली, ठीक है। फिर लिवेंट कोल्ड है, तो ये सारी ऑस्ट्रेलिया की ऊपर वाली हमने सारी विंड पढ़ ली। अपनी किस सॉरी यूरोप के अंदर की विंड तो हमने कौन सी पढ़ ली, सलोना भी पढ़ ली थी हमने, हार्मेंटन मैंने आपको बता दिया हेलमेट लगाएगी, मिस्टिल पढ़ ली, पुनास एक विंड और है, ये एंडीज में चलती है। एंडीज कहाँ पे है माउंटेन ये? साउथ अमेरिका। हाँ साउथ अमेरिका के एंडीज है, वहाँ पे चलती है पुनास, यहाँ पे एंडीज माउंटेन है पुनास, वेस्ट साइड में चलती है पुनास ही। तो थोड़ा याद रखना, ये पढ़ ली ब्रिजल्ट पढ़ ली, पुरगा पढ़ ली हमने, ये पढ़ ली ये नॉर्थ वेस्टर्न पढ़ ली, और ये आपकी पढ़ ली कालीमा पढ़ ली आपकी, ये सारी हमने पढ़ ली। एक डस्टबिन और है, हॉट एंड डस्टबिन और है जो सेंट्रल एशिया में चलती है अपना इराक के साइड, उसका नाम है कारा बुरुन, उसे ब्लैक स्टॉर्म भी बोलते हैं, जो मतलब कि डस्टबिन चलती है सेंट्रल एशिया के अंदर, तो ये थोड़ा स्पेशल याद रखना। और लास्ट में आती है एलिफेंटा। एलिफेंटा एक जगह है, किसी को सुना होगा एलिफेंट केव करके, उसमें मुंबई जाओ एलिफेंटा, तो एक जगह है नीचे तो, पूरा। हाँ नीचे तो मालाबार हाँ को, हैं हाँ तो मालाबार वही में कोस्ट किधर है? गोवा साइड। केरला। गोवा साइड। तो आपको एलिफेंटा कहाँ चलती है? मालाबार कोस्ट में, एक मॉइस्ट है क्योंकि आपको पता ही है चिपचिपी होती है, मॉइस्ट विंड इन मानसून में चलती है एलिफेंटा, तो ये इंडिया की है थोड़ा, ठीक है ना। तो ये सारी लोकल विंड है। फिर लू मैंने आपको बताई दी, लू तो इंडिया में चलती है, लू इधर से मतलब आपको गर्मियों में चलती है, हॉट एंड ड्राई विंड है, वो लू चलती है इंडिया में। तो ये सारी विंड होगी, पूरे वर्ल्ड की होगी, इंडिया की होगी, ऑलमोस्ट सारी हमने पढ़ ली है। एक दो बार इसे रिवाइज कर लेना, इसको इस फिगर को दो चार बार रिवाइज कर लेना। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस को एक चीज़ है, प्रैक्टिस सही आप याद करोगे। आप ब्लैंक मैप लिया करो, है 2 रुपये का आता है, 1 रुपये का आता है, बुक खरीद लो, उसकी पूरी इतनी मोटी बुक आती है 50-60 रुपये में, 150-200 मैप होते हैं, वो बुक ले लो और उसमें मार्क किया करो चिनोक कहाँ से, इसे पढ़ के ही मार्क किया करो, रॉकीज़ कहाँ है, रॉकीज़ यहाँ पे है। आपको देखो माउंटेन्स की रेंज भी याद हो जाएगी, साथ में विंड भी याद हो जाएगी कैसी है, तो ऐसे आप मार्क किया करो, 2-4 बार मार्क करने में आपको याद हो जाएगा। अभी विंड के बारे में लिखा है कि विंड कैसी है, यह मैंने आपको बताई दिया, एक तरह से वार्म एंड ड्राई विंड है, चिनो की लीवर्ड साइड चलती है। लीवर्ड साइड कैसे होते हैं, रॉकीज है ना ऐसे, तो इधर से आएगी मानसून लेती है, ऊपर जाते जाते सब खत्म हो जाएगी और जाते जाते गर्म हो जाएगी, फिर यहाँ पे हॉट एंड ड्राई बन जाएगी, ये होगी आपकी लीवर्ड साइड में ईस्टर्न स्लोप। इसे क्या बोला जाता है, आपको एबिटिक हीटिंग बोला जाता है, जो मैंने आपको बताया था मैंने आपको। और ये चिनोक विंड है, टेम्परेचर गर्म कर देती है, ठीक है, जो टेम्परेचर वो स्नो खा जाती है, फिर वो थोड़ा सूटेबल हो जाता है वहाँ पे खेती करने के लिए, यही सब इसमें बताया गया है। फिर फोन रिवर मैंने बताई थी आपको, मेडिटेरियन से चलती है, इटली की साइड जा रही है, उसके साइड ये ड्राई और वार्म है, ठीक है ना। तो लीवर्ड साइड इसमें भी वही है, लीवर्ड साइड से हो जाता है कि माउंटेन से ऊपर से निकलती है तो इतना गर्म हो जाती है, तो सब चीज़ इसमें यही बताई गई है, आप इसे सीधा पढ़ लेना। फिर सिमोन कहाँ पे, डस्ट डीवलर कहाँ पे बताई मैंने आपको, ये जो डस्ट डेविल वाली है आपकी। लू बताई मैंने, इंडिया के साइड चलती है, डेजर्ट में, इंडिया के नॉर्दर्न इंडिया में चलती है लू, जो चलती है हॉट एंड ड्राई, आपको पता ही है मार्च से मई के अंदर चलती है, कहते हैं लू का हो गया। फिर सेंटा आना मैंने बताई, सेंटा क्लॉज कहाँ आया, साउदर्न कैलिफोर्निया में गया था घूमने, गर्मी लग गई उसे सेंटा, तो वहाँ पे चलती है सेंटा आना। फिर ये हारमेंटन ने हेलमेट पहना दिया था मैंने नाइजीरिया वालों को, तो उन्हें सेव कर लिया था। तो गुनिया के साइड वो एरिया जो है कोस्ट ऑफ अफ्रीका का, जो गुनिया ये पूरा एरिया गुल्फ ऑफ गुनिया बोलते हैं इस पूरे एरिया को, इस अफ्रीका के यहाँ से, तो यहाँ पे जितनी कंट्री है इनको रिलीफ पहुँचाती है एक तरीके से, चिपचिपी गर्मी होती है उनको रिलीफ देती है, तो वही इसमें दिखाया गया है। देखो ये देखो लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ये वो सब, ह्यूमिडिटी बहुत होती है तो उन्हें बचाती है। फिर सिरो को मैंने बताया, सिरो को नीचे से ऊपर जाती है, सिरो को अफ्रीका से ऊपर जाती है, तो हॉट एंड मोइस्ट दी है, हॉट एंड मोइस्ट दी है, तो मेडिटेरियन सिरो को हो गई। फिर कामसिन मैंने बताया था आपको, इजिप्ट साइड से जाती है, हॉट एंड ड्राई, ये बताया था मैंने। फिर आपको कोल्ड विंड है, ये कोल्ड विंड कौन सी आपकी, मिस्ट्रिल है। उसके बाद बोरो है आपको करके, बोरो ये रही। फिर बिजर्ड है नीचे, बिजर्ड कहाँ पे बताई थी मैंने आपको, ब्लिजर्ड यूएसए। यूएसए नहीं, कनाडा से आ रही है नीचे को, टुंडा रीजन मैंने बताया था आपको, उस रीजन से निकल के आ रही है, यूएसए के साइड आ रही है। फिर ये लेवेंटर मैंने बताई थी आपको, गिब्राल्टर के साइड, स्पेन के साइड चलती है, स्पेन से ऐसे जाती है इधर को, जैसे गिब्राल्टर है ना अपना, स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर बताया था मैंने आपको, गिब्राल्टर, तो उधर से ऐसे उसकी पैरेलली निकलती है। फिर आपको ये बताया था पेम्पिरो बताया था, पेम्पिरो कहाँ बताया था, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आपको। तो ये सारी ये है, देखो अर्जेंटीना ये रहा। फिर बुरान है, बुरान भी कहाँ है, रशिया के अंदर चलती है, दो बुरान थी, एक कौन सी, एक बुरन थी और दूसरी कौन सी, कारा बुरन करके। तो ये सारी वही विंड है।
बस आपको क्या करना है, एक तो ये वाला थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, जो मैंने लिस्ट दी है ये लिस्ट प्रैक्टिस कर लेना, ये डायग्राम एक दो बार देख लेना, और ये कोल्ड विंड कौन सी है इनका ध्यान रखना, थोड़ा कोल्ड कौन सी है। तो मैंने कुछ स्टोरी बताई, जैसे मैंने फ़ोन की बताई, खून निकालती है फ़ोन, ऐसे याद रखना, गर्म होता है तो गर्मी से खून निकल आने लगता है नाक में, तो वार्म हो गई। चिनोक की मैंने पूरी स्टोरी बताई कि वो थोड़ा मतलब कि एग्रीकल्चर को बना देती है। लूतो गर्म होती है, सिरों को सहारा से चलती है। जोंडा जो चलती है, जोंडा भी सहारा से चलती है। जोंडा साउथ अमेरिका। हाँ, जोंडा साउथ अमेरिका है, सॉरी जोंडा इधर के साइड है, साउथ अमेरिका। जोंडा कहाँ गया जोंडा। तो ये सारी लोकल विंड है, आपको एक दो बार पढ़ने पे याद होगा। कारा बुरन करके ये है। फिर ब्रिक फिल्डर कहाँ पे है, ये अपनी इसमें है। तो आप क्या करना है, एक लिस्ट बना लेना, और आप बना के प्रैक्टिस ही करना। मैं बार बार प्रैक्टिस करने के लिए बोलूँगा, बार बार प्रैक्टिस करने के लिए, बार बार से ही याद होगा। मुझे भी याद नहीं था पहले, अब याद होने लगा है कौन सी कहाँ पे है, तो बार बार पढ़ने से याद होगा। तो ये होगी आपकी ऑलमोस्ट सारी विन। एक पीडीएफ और है जिसमें अल नीनो और आपका ला नीनो के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको देख ले बता देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ बस। खुल गया ना? ठीक है, आपको इस फिक्स से कुछ समझ में आ रहा होगा कि लालिनो कंडीशन में, ला नीना कंडीशन में क्या हो रहा है, और अल नीनो कंडीशन में क्या हो रहा है। इस फिक्स से थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इधर क्या हो रहा है, इधर हाई प्रेशर मतलब लो प्रेशर, मतलब हीट बढ़ रही है, तो टेम्परेचर हाई हो रहा है। किधर की साइड, ऑस्ट्रेलिया वाले साइड और इंडोनेशिया साइड। तो वो कौन सा इफेक्ट है, लालिनो। इधर कोल्ड हो रहा है, इधर कोल्ड मतलब हो रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये ला नीना कंडीशन है। तो इधर से क्या सर्कुलेशन हो रहा है, विंड इधर से इधर आ रही है। ये नॉर्मल कंडीशन है, जो इंडिया पे मानसून अच्छा होगा, इधर की साइड बारिश अच्छी होगी, क्योंकि पूरी विंड इधर आएगी। तो ये कौन सी है, ला नीना कंडीशन है। अल नीनो में उल्टा हो रहा है, इधर थोड़ा गर्मी बढ़ रही है, इधर पूरी गर्मी बढ़ रही है। तो इधर से क्या होगी, विंड उल्टा जाएंगी आने की बजाय। तब उल्टा जाएंगी तो इधर बादल नहीं आएंगे पानी लेके, बादल पानी लेके नहीं आएंगे तो आगे कैसे जाएंगे इंडिया साइड। तो थोड़ा इंडिया में ड्रॉट आ जाता है अगर अल नीनो कंडीशन होती है तो। ठीक है ना, तो वो पूरा सिस्टम है ला नीना और अल नीना। अब ये क्या डिफरेंस है, आप थोड़ा इसमें जाके खुद पढ़ लेना, थोड़ा आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा मैं बता देता हूँ। एक तो एक नाम क्या है, कि जो अल नीनो नाम है ना, ये लिटिल बॉय बोलते हैं ऐसे, और ला नीनो को बोलते हैं लिटिल गर्ल। स्पेनिश जो वर्ड है, कमोसोत्रेस, ये वो बेन वेन ये वो सब, तो स्पेनिश वर्ड है, इसमें लिटिल गर्ल बोलते हैं। क्योंकि जो कंट्री है ना, इधर जो कंट्री है, कोलंबिया हो गई, इक्वाडोर हो गई आपकी, वेनेजुला, इधर कंट्री जो है, इनमें मोस्टली स्पेनिश स्पीकिंग पीपल रहते हैं, स्पेनिश स्पीकिंग पीपल रहते हैं। तो उन्होंने अपने उस पर ही नाम रखा है, स्पेनिश स्पीकिंग पीपल रहते हैं आपका। आप कोलंबिया हो गई आपका, उसके साइड में इक्वाडोर हो गई, तो उसमें कौन रहते हैं, स्पेनिश स्पीकिंग पीपल। तो उन्होंने अपने नाम पे रखा है लिटिल बॉय। किसको बोलते हैं, अल नीनो को। ला नीना को क्या बोलते हैं, लिटिल गर्ल बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर वही डिफरेंस हो जाता है जो मैंने आपको बताया। इट इज़ ए वार्मर देन द नॉर्मल सी सरफेस, वार्मर हो जाता है टेम्परेचर से। तो वार्मर किधर के साइड होता है, जो पैसिफिक ओशन है ना आपका, साउथ अमेरिका के साइड, वो क्या होता है कि वो इक्वेटर के मूव टू सेवरल लेटीट्यूड ऑन द सिंगल, ये खुद पढ़ना है, इक्वेटर और इक्वेटर इफेक्ट बताया हुआ है कि वो क्या होता है, हॉट हो जाता है आपका साउदर्न वाला, इधर वाला हॉट हो जाएगा और इधर वाला कोल्ड हो जाएगा, तो प्रेशर सर्ज चेंज हो जाएंगे, इधर से इधर जाने लगेगी हवा। तो उस इफेक्ट को बोलते हैं अल नीनो। और जब उल्टा हो जाएगा, इधर हॉट हो जाएगा इधर कोल्ड हो जाएगा, उसे ला नीनो बोलते हैं। तो इधर से मोइस्ट हवा इधर आने लगेगी, और इसे पूरे सर्कुलेशन को ही बोलते हैं सदर्न ऑस्किलेशन, जो मैं आपको बताया था। तो यही है कि लेडन हाई प्रेशर इन सरफेस इन द वेस्टर्न पैसिफिक में हो जाएगा, इधर ईस्टर्न पैसिफिक में हो जाएगा। फिर ट्रेड विंड जो है वो भी चेंज हो जाएंगी, इनकी वजह से ट्रेड विंड भी चेंज होने लगती हैं, जो आपकी ट्रेड विंड चलती है। तो तभी तो वॉल्कर सेल जो मैंने आपको बताया था, वो एक तरह से परमानेंट विंड का पार्ट है। वॉल्कर सेल, सदर्न ऑस्किलेशन जो मैंने आपको बताया था, वॉल्कर सेल वो किसका पार्ट है, वो परमानेंट विंड का पार्ट है। क्योंकि ये चेंज हो जाता है हॉट एंड वेट, तो पूरी जो विंड का सिस्टम है पूरा चेंज हो जाता है उधर के साइड का। तो ये हो गया। फिर सीजनल कैसे होते हैं, मतलब कि ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है इससे, जो नॉर्थ वेस्ट मानसून आने वाला है इंडिया के अंदर, ये वो सब स्नोफॉल, तो बहुत इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों से। इससे नॉर्मल रहता है, नॉर्दर्न वेस्टर्न में पैसिफिक में सब नॉर्मल रहता है। प्रेसिपिटेशन साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ वेस्ट में होती है, फिर विंड होने लगती है, कोल्डोसिव फोर्स से डिक्रीज हो जाती है, इसमें इंक्रीज हो जाती है कोल्डोसिव फोर्स। फिर आपका ओशन वाटर इन द पैसिफिक में, मतलब कि वार्म वाटर अप्रोच द कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। जब गर्म हो जाएगा तो साउथ अफ्रीका की साइड में गर्म पानी आना वो स्टार्ट हो जाएगा।
और अगर उल्टा रहेगा तो कोल्ड वाटर रहेगा साउथ अफ्रीका वाले साइड, मतलब साइड। साइक्लोन विंड स्पीड इज़ वेरी लो, साइक्लोन उस टाइम पे आएंगे अल्नीनो टाइम पे तो उनकी स्पीड कम होगी, पर साइक्लोन इस टाइम पे आएंगे तो उनकी स्पीड बहुत हाई होगी। थोड़ा एग्जाम्पल ले लो इंडिया, इंडिया की बारिश के दिनों में बहुत तगड़े तगड़े साइक्लोन आते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि मतलब साइक्लोन हाई हो जाते हैं, इसमें साइक्लोन लो हो जाते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट इंडिया पे ही पड़ता है। इंडिया पे क्यों पड़ता है, देखो पूरा एक ही ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडिया है, इधर ऊपर इंडिया है, ठीक है ना, इधर ये अफ्रीका है और इधर ये आपका ये पैसिफिक वाला है। इधर से गर्म हवाएं आएंगी, मतलब पानी लेके आएंगी, तो सर्कुलेशन क्या है, अल नीनो की कंडीशन है, सॉरी ला नीना की कंडीशन है, तो इधर से आ रही है हवा इधर के साइड। अब इधर से ये आगे भी चली जाती हैं, आगे चली जाती है क्योंकि यहाँ पे और हाई लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है इंडिया के अंदर, इंडियन ओशन में, तो ये और आगे चली जाएंगी। तो आगे आने से फिर क्या होगा, वो आई टी सेट ऊपर चला जाता है, इंडिया के जो लाइन है ऊपर चली जाती है, तो देखते हैं ऊपर और हाई लो प्रेशर है, तो यहाँ से ऐसे घूम जाएंगी इंडिया के साइड ये। तो इसलिए बारिश अच्छी होती है। अगर ये उल्टा ही जाएंगे, अल्नीनो कंडीशन होगी तो इधर से इधर को जाएंगी, तो इधर आने का मतलब ही नहीं है। जब इधर से इधर जाएंगी ये आपका अल्नीनो में, तो इधर क्या आएगा, इधर पानी की बात आएगी, तो डॉट मतलब कि फिर सूखा पड़ जाएगा, इंडिया में बारिश कम होगी। तो यही सारे इनके कंडीशन है। बस इस मैप से ही समझ में आ जाता है, देखने वाले इससे ही समझ में आ जाएगा ला नीना और आपका अल्नीना। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर चलते हैं। वहीं आया कुछ समझ में, अल्ले पल्ले। हम्म।